تو इसमें इस रिसाले में मेरा हर महीने छपता है। तो आज का जो कानून है वो तौबा का कानून है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, और फिर उसके बाद हम अपना कुरान पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी राय जो है ना वो बिल्कुल खुल कर दिया करें, और जो तनकीद होती है वो भी किया करें। ठीक है? तो सब लोग आ गए हैं जी? हम लोग शुरू करें। 13 लोग आ गए। चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तौबा किन लोगों की कबूल होती है कुरान मजीद के मुताबिक? स्टार्ट कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया और इसके बनाने के मकसद को भी कुरान मजीद में जगह जगह वाज़ेह किया है कि वो आजमा कर देखे कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है, ताकि अल्लाह ताला ने जो आखिरत की ज़िंदगी बनानी है इसके लिए वो लोगों का इंतखाब कर सके। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की होगी, इसमें कोई बुढ़ापा नहीं होगा, ना कोई बीमारी। इसकी नेमतें बहुत आला होंगी और इसमें कभी कमी ना होगी। हर नेमत हर दफा नई शक्ल और नए जायके की होगी। बर्तन सोने और चांदी के होंगे, और महल और घर सोने चांदी से बने होंगे। फरिश्ते हर तरफ से इन मोमिनों पर सलामती भेजेंगे। मोमिनीन जिधर देखेंगे उधर नेमत ही नेमत होगी। इस जिंदगी में इंसान कभी नहीं उकताएगा। अल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस दुनिया की तस्वीर कशी करते हैं। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही अल्लाह है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आजमा कर देखे कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। इस बेहतरीन जन्नत के लिए वो इंसानों को चुन रहा है। इस वक्त और आर्ज़ी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इंसानों को रखकर इनका इम्तिहान कर रहा है कि कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है। अपनी इस स्कीम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने किया, तो फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि इंसान को इख्तियार देकर आप इन्हें दुनिया में भेजेंगे तो वो अपनी मनमानी करेगा, खूनरेज़ियाँ करेगा। अल्लाह ताला ने इन्हें बताया कि जब-जब इंसान इस दुनिया में फ़साद पैदा करेगा, मेरे नबी और रसूल आकर इन्हें हिदायत की तरफ बुलाएंगे और इन्हें गलत कामों से रोकने की कोशिश करेंगे, और जो बुराई के रास्ते पर डटे रहेंगे तो मैं इनसे जहन्नुम को भर दूंगा। और अगर इनसे नादानिस्तगी में कोई गलती हो जाएगी और फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह ताला पर वाजिब होगा कि अल्लाह ताला इन्हें ज़रूर माफ़ करे और इनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे। चुनाचे सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बनाया और पहला इम्तिहान इन्हीं से लिया। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को एक बाग में रखा और इनसे कहा कि इस बाग से जहां से चाहो खाओ पियो, लेकिन इस खास दरख्त के करीब ना जाना और ना इसका फल चखना, वरना अपनी जानों पर जुल्म करने वाले बन जाओगे। मगर शैतान ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इन्हें हर तरह से बहकाने की कोशिश की और अल्लाह ताला की इस नाफरमानी करने पर बड़े हसीन ख्वाब दिखाए। इसने आदम और हव्वा से कहा कि इस दरख्त को का फल खाने से तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिले, इसलिए तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से मना है। वो दरख्त क्या था, इसका जिक्र हम अपने किसी पिछले मजमून में तफसील से कर चुके हैं। इस तरह आदम और हव्वा ने इसके बहकावे में आकर बाग का फल खा लिया और अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए। तो आपको पता है ना कि वो फल से क्या मुराद है, इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। इस तरह आदम और हव्वा ने इसके बहकावे में आकर इस बाग का फल खा लिया और अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए। इन्हें जो ही अपनी गलती का एहसास हुआ, इन्होंने फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने इन दोनों को माफ कर दिया। सूरह आराफ की आयत नंबर 23 में है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर आपने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस पहले वाक्य से यही मालूम होता है कि गुनाह चाहे जानबूझकर किया हो या अनजाने में, किसी के बहकाने पर गुनाह का एहसास होते ही अपने रब से माफी मांगो और अपनी इस्लाह कर लो, तो अल्लाह ताला अपने रहम की चादर आप पर उड़ा देगा और आपकी गलतियों को अच्छाइयों में बदल देगा।
सूरह क़यामा में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक छोटी अदालत लगा रखी है, और जिसे हम ज़मीर या नफ्स लवामा के नाम से जानते हैं। हम जो ही कोई गलत काम करते हैं, तो ये अदालत हमें फ़ौरन डाँटती है और बेचैन कर देती है कि तुमने ये काम गलत किया है। हमें किसी पल चैन नहीं आता। ज़मीर नाम की ये अदालत दुनिया के हर इंसान में होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला हबशी हो या अमेरिका के महज़्ज़ब लोग। इस तरह ये छोटी अदालत एक बड़ी अदालत की गवाही देती है कि एक दिन अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा करेगा और इंसान के तमाम अमाल का हिसाब करेगा, जो अमाल हमने दुनिया, इन्हीं अमाल पर हमारे जन्नती या दोज़खी होने का इन्हिसार होगा। अगर हम इस दुनिया में हमसे इस दुनिया में गलती हो जाए, हम फ़ौरन माफ़ी माँग लें, तो अल्लाह ताला पर वाजिब है कि वो हमारी तौबा को कबूल करे और हमारी की गई गलतियों को अच्छाइयों में बदल दे। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला उक़्सिमु बियौमिल क़यामा व ला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। ये लोग क़यामत का इनकार करते हैं, नहीं, इनका इनकार बिल्कुल गलत है। मैं क़यामत के दिन को गवाही के तौर पर पेश करता हूँ और नहीं इनका ख़्याल कि अल्लाह की एक अदल का दिन नहीं लगाएगा। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी मुलामत करने वाले नफ्स को गवाही में पेश करता हूँ। क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? कुरान मजीद को पढ़ने से मालूम होता है कि वो गलतियाँ जिनका एहसास गलती करने के फ़ौरन बाद हो जाए और इंसान इस पर फ़ौरन माफ़ी माँग ले, तो अल्लाह ताला उसको फ़ौरन माफ़ कर देते हैं। दूसरे वो गुनाह हैं जिनकी माफ़ी, इस ज़िम्न में एक और मिसाल भी कुरान मजीद में है, वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए कि मेरी कौम तो ईमान नहीं लेकर आएगी। मैंने उन पर इतनी मेहनत की है, इनके अंदर ईमान लाने का कोई जज़्बा नहीं। तो वो अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अ, चले गए उस इलाके को छोड़कर, और जब वो किसी कश्ती पर बैठे, तो कश्ती तूफ़ान में घिर गई, डूबने लगी। उस ज़माने के लोगों का ये नज़रिया था कि अगर कोई कश्ती दरिया में डूबने लगे, तो इसका मतलब होता है कि इस कश्ती के मुसाफ़िरों में कोई ऐसा मुसाफ़िर है, जो अपने मालिक को छोड़कर आया है, उसकी इजाज़त के बगैर। लिहाज़ा कुरानंदाज़ी की गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। दूसरी दफ़ा कुरानंदाज़ी की गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तीसरी कुरानंदाज़ी की गई तो तब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। कश्ती के लोगों ने फ़ैसला किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर दरिया में फेंक दिया जाए, ताकि हमारी कश्ती को तूफ़ान में ना आए। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया और अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरों के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मैं चूँकि अपने रब की इजाज़त के बगैर आया हूँ, तो ये सज़ा मेरे रब की तरफ से मुझको मिली है। तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ परवरदिगार, आपके सिवा कोई माबूद नहीं और मैंने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत ज़ुल्म किया है। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया कि वो जाकर साहिल पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल दे, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक बेल का साया किया और ठंडी-ठंडी बड़ी-बड़ी खजूरें उतारी, जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको खाया और उनके जिस्म में ताकत पैदा हुई, पानी पिया, और अल्लाह ताला ने तब उनको कहा कि जब तुम्हारे अंदर कुछ हौसला और ताकत हो, तो जाओ अपनी कौम की तरफ पलट कर देखो, तेरी सारी की सारी कौम ईमान ला चुकी है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम की तरफ गए, तो उनकी सारी कौम और उनका बादशाह उनका इस्तकबाल करने आए और उनके हाथों पर उन्होंने ईमान कबूल किया और ये वादा किया कि आइंदा वो कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। ये पहली किस्म की मिसालें थी जो मैंने दी। दूसरी किस्म की मिसाल ये है कि जो आम तौर पर लोगों में पाई जाती है कि वो गलतियाँ करते हैं, ज़मीर की आवाज़ को दबा देते हैं, ज़मीर की आवाज़ को नहीं सुनते, मगर ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पर उनको एहसास होता है, तो वो गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा, क्योंकि
اگرچہ انہوں نے ایمان قبول کرنے میں بہت جلدی نہیں کی لیکن بہت دیر بھی نہیں کی، تو لہذا اس چیز کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس پر کرم کرے گا۔ تیسری قسم کی توبہ میں فرعون کی مثال آتی ہے جو مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، وہ ان پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، دن بھر ان سے مزدوری لیا کرتا تھا اور معاوضہ بہت کم دیتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ان کی نسل کشی کے لیے قتل کر دیتا اور ان کی عورتوں کو اپنی عیش و عشرت کے لیے زندہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی اور ان کے ذہنوں پر غلامی کی مہر لگ چکی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کرائے اور مصر سے نکال کر کسی اور جگہ آباد کرے اور ان کی اخلاقی اور مذہبی تربیت کر سکے۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار گئے اور اس سے کہا کہ میری قوم کو آزاد کر دو، میں نے مصر سے نکال کر ان کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ فرعون نے ان کی اس بات کو قبول نہ کیا اور وارننگ کو نہ سمجھا۔ جس وقت اس کو اور اس کی قوم کی طرف کوئی عذاب آتا تو توبہ کرتے اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی تو نافرمانی کرتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کئی چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ کبھی ان کے پانی کے اندر خون ہی خون ہو جاتا، کبھی ان کے جسم پر جوؤں کا ڈھیر لگ جاتا، تو کبھی ان کے کھانوں میں ٹڈیاں دوڑنے لگتی، مینڈک اچھلنے لگتے اور کبھی ان کے چہروں پر بڑے بڑے دانے نکل آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے عذابوں میں ڈال کر ان کو جھنجھوڑا، تو جب عذاب کو دیکھتے تو کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ ہماری اس تکلیف کو دور کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے تو وہ پھر وہی غلطیاں کرنے لگتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکوں کو موت دینا شروع، کیونکہ یہ لوگ بھی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے تھے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے اور ان کی خواتین کو اپنی عیاشیوں کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بیٹوں کو موت دینی شروع کر دی۔ تو جب فرعون کا اپنا بیٹا موت کے قریب ہوا تو اس کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو جانے دو، یہ سارے عذاب موسیٰ کی وجہ سے آ رہے ہیں، موسیٰ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے اب یہ سارا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے توبہ کا اچھا اس میں یہ ان لوگوں نے میرا ایڈٹ کر دیا ہے، یہ بھول گئے ہیں، لیکن میں آپ کو اس اسپیس کو پورا کرتی ہوں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تم اپنی قوم کو لے جاؤ یہاں سے۔ اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر احمر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر سمندر کو پار کر گئے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے تو فرعون کے سرداروں نے اور فوج نے فرعون سے کہا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو کیوں جانے دیا؟ اب ہمارے کام کون کرے گا اور ہماری تعمیرات کون کرے گا؟ تو فرعون کو بھی احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کو جانے دیا، لہٰذا اس نے اپنی بگیاں لیں، اپنی فوج کو لیا اور اس طرف چل پڑا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی۔ جب وہ سمندر پہ بھاگ رہا تھا تو اور بنی اسرائیل سمندر کو کراس کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ تم دوبارہ پانی بن جاؤ، ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی بن جاؤ اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دو۔ چنانچہ پانی کی بڑی بڑی لہریں آئیں اور انہوں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، اب اب نہیں، موت دیکھ کر تم ایمان کی بات کر رہے ہو تو اب تمہاری بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اس سمندر میں تم کو ڈبو کر تمہاری جان کو، میں تمہاری لاش کو، تمہارے مردہ جسم کو نشانی بنا دوں گا آنے والے لوگوں کے۔ لہذا
समंदर ने फिरौन की लाश को उठा बाहर फेंका और इस तरह से उसको अल्लाह ताला ने मौत की सजा दी और कहा कि सारी दुनिया के लिए तुम इबरत का सामान बन जाओगे। चुनाचे हमारे लिए तौबा का जो कानून समझ में आता है उसके 3 पहलू। गलती हो गई है, ज़मीर की आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो और माफ़ी मांगो और आइंदा के लिए तौबा करो कि या अल्लाह मैं आइंदा कभी ये गलत काम नहीं करूँगा। इस बात पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझ पर वाजिब है कि मैं तुम सबको माफ़ कर दूँगा और अपनी मग़फ़िरत की चादर तुम पर तान दूँगा। किसी नंबर 2 में वो लोग आते हैं कि किसी से गुनाह हुआ, इसके ज़मीर में बेचैनी और ख़लिश पैदा हुई, लेकिन अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाकर मुसलसल वो बंदा लापरवाही का मुज़ाहिरा करता रहा। इसके लेकिन ज़िंदगी के किसी मौके पर मौत से पहले उसको तनब्बो हुआ, उसने तनब्बो होते ही तौबा की। तौबा करने में अगरचे बहुत जल्दी नहीं की, लेकिन बहुत देर भी नहीं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी माफ़ कर दे, जिन्होंने तौबा करने में ना तो आदम और यूनुस की तरह फ़ौरन तौबा की और ना ही फ़िरौन की तरह अपनी मौत का इंतज़ार किया, तो इनको भी अल्लाह माफ़ कर देगा। और नंबर 3 पर ऐसे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे। अल्लाह ताला की तरफ से बार-बार तौबा के मौक़े मिलते रहते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। गुनाह की दुनिया में आगे बढ़ते रहते हैं, गुनाहों के सहरा के अंदर गुनाहों को शराब समझकर भागते रहते हैं, तो अचानक मौत को सामने देखकर फ़िरौन की तरह कहते हैं कि मैं ईमान लाया, अब मैं अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरह के लोग जो हैं, इनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी और मायूसी के सिवा इनको कभी कुछ नहीं मिलेगा और वो हमेशा अल्लाह के हमेशा के अज़ाब का मुँह देखेंगे। चुनाचे आइए मौत से पहले अल्लाह ताला से तमाम गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं और अपनी इस्लाह करके अपने रब को खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमेशा की नेमतों के हकदार बन सकें। ठीक है जी, ये आर्टिकल था और अब आप लोग बताइए कि इसमें कोई और मिसाल भी ऐड की जा सकती थी, क्या ख़्याल है आप लोगों का? बताइए, क्या बाजी राय जो है? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अ, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई इस तरह की मिसाल जो इंसान दूसरे दूसरे इंसानों का यानी कि वालिदैन का या दोस्तों का या किसी का ज्यादती करते हैं उनके साथ, तो उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा बता दे कि उनकी माफी का क्या ये भई तरीकेकार है। ये 3 कैटेगरीज़ मैंने बता दी है ना, तो इन 3 में से किसी ना एक में उनका शुमार होता है कि अगर वो हक़ तलफ़ी करके माफ़ी माँगते हैं, तौबा करते हैं, जिसकी हक़ तलफ़ी की है उससे जाके माफ़ी माँगते और हैं। अगर वो बंदा दुनिया में ना हो तो, अगर किसी की दुनिया खा, में खा, ना हो तो फिर उसका तरीका ये है कि वो एक तो अल्लाह से माफ़ी माँगे, या अल्लाह मुझसे कोताही हुई, मैंने ऐसे किया। और अगर उसके ख़ानदान में से कोई ज़िंदा है, उसकी औलाद, उसके बहन-भाई, उसके माँ-बाप, तो उनसे जाकर कहे कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तलाफ़ी करने के लिए, तो वो जाकर एक तो अल्लाह से माफ़ी माँगे, दूसरे उसके रिश्तेदारों से जाके माज़रत करे और जो हक़ तलफ़ी की है, उस हक़ तलफ़ी को अदा करे, जाकर वो हक़ तलफ़ी ज़रूर करे। मिसाल के तौर पर अगर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया था या किसी ज़ेवर पे कब्ज़ा किया था, तो वो चीज़ें जो है वो उनकी औलाद को वापस लौटाए, तो तब वो उस लोग की जाए। बाज लोग दूसरों को जहाँ पे उनकी इज्जत बनी होती है वहां जाके उनको यानी ऐसी बातें उनके मुतालिक करते हैं कि जिससे बाज़ाहिर तो ये लगता है कि जैसे उनकी ना इज्जत पे खर्फ आ रहा है। यानी अब मैं क्या कहूँ, यानी कि कुछ फैमिली में ऐसे लोग होते हैं ना जो बेबुनियाद बातें जो है ना आपके बारे में फैलाते हैं, तो इस उनके लिए बारे में भी। मेरी बात सुने, हाँ कोई जी। कुछ भी कहे, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो हाँ लोगों जी। को पता है कि आप कैसी हैं। हाँ जी। अगर कोई आपके बारे में जाकर फैमिली में, खानदान में कुछ भी गलत बातें करता है, तो आपका जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसको तो सब लोग जानते हैं ना।
سب کو हाँ پتا ہے जी کہ آپ کیسی ہیں، آپ یہ بات کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، آپ کسی کی حق تلفی کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، انسان کا اپنا کیریکٹر بولتا ہے اس معاملے میں، کوئی زیادہ دیر غلط فہمی میں نہیں رہ سکتا، آپ کا اپنا کیریکٹر بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کافروں نے، مشرکین نے، یہودیوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، ساری قوم نے جو دیکھا تھا، تو آپ دیکھیں کہ ان کی ہر طرح کی مخالفت کے باوجود پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کوئی اگر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، غلط اطلاع پہنچاتا ہے، لیکن آپ کا کیریکٹر لوگوں کے سامنے ہے، وہ بالکل یقین نہیں کریں گے۔ اگر کسی وقت یقین کریں گے تو تھوڑی ہی مدت کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ معصوم ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کوئی آپ کی غلط ریپوٹیشن بنا رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو زیادتی کے جواب میں زیادتی نہیں کر رہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا جو آپ کی زیادتی کر رہا ہے، بلکہ اس کو کسی نہ کسی تکلیف یا پریشانی میں وہ بندہ مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ، اس کی ایک مثال میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، گالی دے رہا تھا، تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ بہت ہی کوائٹ اور ہمبل قسم کے انسان تھے، وہ کھڑے مسکراتے رہے، وہ کھڑے رہے سنتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، اور پھر ایک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے غصہ آ گیا کہ تم بولے ہی جا رہے ہو، بولے ہی جا رہے ہو، تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سنجیدگی اور وہ ہو گیا تھوڑا، تاثرات بدل گئے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب وہ مجھے برا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو کچھ کہا تو آپ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم خاموش تھے اور وہ تم کو برا کہہ رہا تھا، تو جبرائیل تمہارے اوپر سلامتیاں بھیج رہا تھا اور تمہارے اوپر رحمتوں کی دعا کر رہا تھا، لیکن جب تم نے بھی اس کو ایسا کہنا شروع کر دیا تو جبرائیل چلے گئے۔ یہ بتانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود چونکہ معاف کرنے والے ہیں، تو اس لیے ان کو وہ والے بندے پسند ہے جو نیکی کی راہ پر کھڑے رہے اور وہ کریں۔ اس میں ایک اور مثال بھی ملتی ہے حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ جب ان کے اوپر الزام لگا تو سارے لوگ جو ہیں وہ باتیں بنانے لگ گئے حضرت عائشہ کے خلاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے کہ بھئی اب میں کیا کہوں، میں جب تک ثبوت نہ ہو میں اپنی بیوی کی حمایت کیسے کروں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور دوسرا ان لوگوں کو ڈانٹا جنہوں نے ایک دوسرے کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ الزام کیا۔ تو اگر آپ کے پاس آپ بالکل معصوم ہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ کسی کی زیادتیوں کے جواب میں زیادتی نہیں کر رہے، تو پھر اللہ خود آپ کی مدد کے لیے اترتا ہے۔ اس پر یقین ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس طرح کے معجزات کو کر کے دیکھیے آپ، کہ کر کے دیکھیے آپ کہ آپ کسی کی زیادتی کے جواب میں آپ اس لیول پر نہیں گئے جس لیول پر وہ بندہ گیا، آپ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت غیب سے مدد کریں گے۔ اس کی جگہ جگہ مثالیں ہیں۔ تو یہ تو وہ قرآن حوصلہ کا کہاں سے لائیں؟ وہ حوصلہ کہاں سے لائیں؟ وہ بس حوصلہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کہتی رہتی ہے نا رانی، آپ کو میں اتنی دفعہ قرآن پڑھا، میں نے اتنی دفعہ پڑھا، تو قرآن ہی کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، زندگی میں کسی بھی بڑی مشکل کے سامنے صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو یہ جو آپ کا صبر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لیکن پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت عفوٌ غفور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہے. تو جن بندوں کے اندر اس طرح کی صفات ہوں گی ڈیفینیٹلی اللہ ان کی مدد کرے. کبھی بھی ان کو ان کا دشمن جو چاہتا ہے کبھی بھی اس کے ساتھ وہ ایسا معاملہ نہیں. یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید کا جو قانون ہے. تو یہاں اور کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو پوچھیے. میں ویسے ایک بات یہاں کوکب ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ عمر کے ساتھ ساتھ بھی سیکھتے ہیں چیزیں نا. Yes. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، مطلب جیسے اگر آپ مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ آپ کیسے کر لیتی ہیں، ایک مثال میں دے رہی ہوں، تو میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں جو 30 سال کی عمر میں تھی نا اور جو اب وہ میں اب یہ نہیں، 60 سال کی بہت عمر میں، اس میں بہت فرق ہے. تو ہاں مطلب یہ کہ آپ ہاں جی، تو آپ سیکھتے بھی ہیں زندگی سے، آپ میں تھوڑا Yes. صبر اور حوصلہ بھی آ جاتا ہے. Yes. اور ظاہر ہے مطلب جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ نے غصہ بڑی جلدی چڑھتا ہے آپ کو، آپ سے میں آپ برداشت سے کرنا بالکل ایگری کرتی ہوں، بالکل میں مشکل اس ہو سے جاتا ایگری ہے. کرتی ہوں کہ وہ والی بات ہے نا کہ بینا جی وہ والی بات ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو ان کے بالوں میں سفیدی آنی شروع ہوئی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ماں ہاذا، اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے میرے بالوں میں سفیدی کیوں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاذا وقار، یہ وقار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں اور ہمارا خون جوش مارتا ہے تو ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے میجورٹی کے اندر کہ میرے ساتھ کیوں کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس کی ایسی کی تیسی. بالکل لیکن آہستہ 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 ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قرآن مجید آپ کی تربیت کرتا ہے. بالکل قرآن بالکل صحیح، مجید آپ کی وہ تربیت کرتا ہے جو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جگہ جگہ اللہ کی یہ صفت ہوتی ہے غفور رحیم. تو آپ کے اندر پیشنس آتا ہے، آپ کے اندر معافی دینے کا آتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے اندر نہیں آتا کیونکہ انہوں نے اس کو فوکس نہیں کیا ہوتا، ان کو نہیں پتا ہوتا دنیا. اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قیامت پر ایمان ہے نا وہ بہت اسٹرانگ چیز. آپ کے نظریات کو بنانے میں قیامت پر جو ایمان ہے کہ میں تو زیادتی نہیں کر رہا، میرا رب مجھے اس کا بدلہ اور اجر دے گا، یہ بڑی بالکل اہم بات ہے. اسی لیے ایمانیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں پر بڑا فوکس کر کے ہمیں بتایا، ایک تو اللہ پر ایمان اور ایک قیامت پر ایمان. قیامت. قیامت پر ایمان آپ کی پرسنالٹی کو بہت ایماندار بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، اسٹرانگ بھی کرتا ہے، آپ کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میرا رب میرا وعدہ پورا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے. تو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کا تو وعدہ بالکل پکا ہے اللہ تعالیٰ. بالکل بالکل. جی کوکب السلام علیکم. وعلیکم کوکب السلام طاہرہ بھائی. جی میں نے کہنا تھا کہ آپ کا آرٹیکل اتنا کمپریہنسو ہے، آپ نے ماشاءاللہ اتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کیا ہے، اور صورتوں سے جو بھی آپ نے بتائی ہیں توبہ کے قانون بتانے میں سمجھتی ہوں بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جزاک آپ نے اللہ سب طاہرہ کچھ. بھائی جی، جزاک اللہ. میں سب لوگ صرف آپ لوگوں جی جی میں صرف ایک بات پوچھنا ایکچولی چاہ رہی تھی کہ آپ نے جی بتایا ہے نا توبہ کے قانون میں کہ تین قسم کی باتیں آپ نے بتائی ہیں نا، کہ جی پہلی صورت میں غلطی ہو گئی تو ہم فوراً احساس ہو گیا تو رجوع کر لیں، جس میں حضرت آدم کی مثال بیان کی آپ نے، تو حضرت اس یونس میں کی ہم بھی. معافی مانگیں گے تو ایک طرح سے ہمیں اشورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو میں بالکل پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ غلطیوں کی نوعیت تو فرق ہو جاتی ہے نا کئی دفعہ، کوئی بھی ہو مطلب کئی طاہرہ دفعہ بھائی، کیا کچھ ہو بھی ہو. اب کچھ گناہوں میں آ جاتی ہیں، مثلا قتل ہو گیا ہے، یہ تو ایک سیریس بات ہو گئی نا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی تو اس میں تو نہیں کافی ہوگا نا، وہ تو کسی اور طاہرہ کیٹیگری بھائی میں جی، آئے اس گا. میں جیسے قتل ہو گیا ہے تو جب آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا ہے تو آخرت تو آپ کی معاف ہو جائے گی. بالکل آخرت میں اللہ نہیں پوچھے گا. ہاں، دنیا کا قانون اگر آپ پہ گرفت کرتا ہے تو دنیا سزا دے گی مجرم کو.
لیکن وہ مجرم نے اپنے گناہ کے فوراً بعد یا پکڑے جانے کے بعد اللہ سے دل سے توبہ کی تو اللہ کے ہاں یہ توبہ قبول ہو جائے گی، اگرچہ دنیا میں اس کو سزا دے دی۔ اس کی مثال جو ہے وہ اس میں ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا، شاید میں نے رجم اور زنا کی سزا پہ آپ کو پڑھایا ہوا ہے نا، ہاں جی، زنا کی سزا میں یا تو رجم کیا جاتا ہے جو ریپ وغیرہ کرتے ہیں، اور اگر زنا ہوتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں۔ تو اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا مائس بن مالک۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر کسی کام کے لیے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ خواتین کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور اس کی جو جذبات اور خواہش ہوتی ہے اس کے لیے وہ من مناتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بندہ پکڑا گیا، پہلے تو لوگ صرف رپورٹ کرتے تھے، وہ بندہ پکڑا گیا اور اس نے بڑی توبہ کی۔ تو جب اس کو رجم کیا گیا، 2 کیسز میں حضور نے رجم کیا، اگر آپ چاہیں گے تو کسی وقت اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کر دیں گے۔ ایک آپ نے مائس بن مالک کو رجم کیا اور ایک خاتون کو رجم کیا، اور اس میں جو چیز تھی وہ ایک پیشہ ورانہ یہ لوگ کام کرتے تھے۔ زنا کی جو اتفاقاً غلطی ہو جاتی ہے اس میں مجرم اگر پکڑا جائے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر وہ عادی مجرم ہو تو سورہ مائدہ کے تحت اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ بندے کو رجم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے 2 لوگ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے غلطی کی اور دیکھو کیسی بری موت مرا۔ تو آگے جب تھوڑی دیر آگے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ 2 لوگ کہاں ہیں جو مائس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تھے۔ آپ نے کہا یہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ گدھے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم نے جو اس کی برائی کی ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی توبہ کی ہے کہ مجھے یہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ سزا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نہروں میں غوطے مطلب جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ تو ایک صورت جو آپ نے یہ بتائی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے بڑا جرم کیا ہے، اور وہ بڑا جرم کرنے کے بعد وہ رو رو کر اللہ کے سامنے وہ معافی مانگتا ہے۔ تو دنیا میں تو اگر اس کو سزا مل گئی تو مل گئی، لیکن اللہ کے ہاں نہیں ملے گی اس کو سزا، کیونکہ اس نے بہت توبہ کی ہے۔ تو بڑے بڑے گناہوں کے اندر بھی اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ امکان ہے کہ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے گناہ بھی جس میں شرک آ جاتا ہے، جس میں کسی کا قتل آ جاتا ہے، جس میں کسی سے زنا آ جاتے ہیں، یہ 3 بڑے کرائمز ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے والے جرم۔ اس میں بھی جو مجرم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، رو رو کر توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں معاف کر دے، اور دنیا میں اگر پکڑا گیا تو سزا ہوگی، جیسے مائز وقت بن۔ تھوڑا سا رجم کو ایکسپلین کریں گی آپ؟ ہاں جی، رجم کو میں کرتی ہوں، بلکہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اچھا بینا جی یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ پھر اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں تو زیادہ ممکن ہے۔ اصل میں رجم کی سزا کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کرائم اچانک ہو گئے، بلکہ وہ کرتے رہتے ہیں سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ ان کو اسلامی ریاست چاہے رجم کی سزا دے دے، اور چاہے ان کو موت کی سزا، پھانسی کی سزا دے دے، چاہے ان کو اپنی ریاست سے نکال دے باہر، تو وہ اسلامی حکمران کی ثوابدید ہے
کہ وہ आदि मुजरिमों को क्या सजा दी। तो अब रजम की जो सजा है वो असल में यही है जिसको संसार कहते हैं अच्छा कि ठीक है, ठीक। एक गड्ढा खोद कर उसमें खड़ा कर दिया जाता है जी जी ठीक है, ठीक और है। उसके अज़ा को कीलों से ठोक दिया जाता है, जैसे ऐसे करके जैसे सलीब नहीं बनी होती, जी जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हाथ होते हैं और ऐसे पाँव होते हैं, इनको वो कीलों के साथ ठोक देते हैं और वो मौत सडन मौत नहीं होती, तरस तरस के और फिर ऊपर से पत्थर मारे जाते हैं। तो ये वाली सजा जो है ये रजम की सजा यानी संसार करने की सजा होती है ठीक है। और इसमें मौत फौरन नहीं आती बल्कि लगातार उसके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पता नहीं कितने दिन लगते हैं और फिर उसको घसीटा जाता है उसके मैदानों के अंदर। तो ये अल्लाह ताला ने ऑप्शंस बताई हैं उसकी बड़े क्राइम्स के लिए। अच्छा हमारे यहाँ जो लोग हैं वो मिस्टेक कर गए हैं और इसमें हमारे लोग जो कहते हैं कि कुरान हम जब कहते हैं कि कुरान मजीद ने तो 100 कोड़े की सजा दी है सूरह नूर के अंदर। अज़ानी व ज़ानिया ज़िना करने वाला मर्द और ज़िना करने वाली औरत अल्लाह ताला ने कहा कि उनको 100 कोड़े मारो। अब जब हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना के केस में 2 लोगों को मौत की सजा दी। एक मर्दों में माइस बिन मालिक था और एक जी खातून थी जो पेशावर काम करती थी इस तरह का। तो जब लोगों के सामने ये सवाल पैदा हुआ कि इस्लाम ने कुरान मजीद ने तो 100 कोड़े मारने की सजा दी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रजम किया 2 लोगों को? तो हमारी जो लोग हमारे हैं सिवाय हमारे अपना गामदी साहब के जितने भी स्कॉलर पहले गुजरे हैं, उनका ये कहना है कि असल में जो रजम की सजा है वो शादीशुदा मर्द औरत को दी कि मर्द अगर शादीशुदा है या औरत शादीशुदा है, इसके बावजूद वो ज़िना करते हैं, तो चूँकि उनके पास चांस था अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का, अपनी बीवी के पास जाते, अपने शौहर के पास जाती लड़की, तो उसके पास अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का सारा चांस था, तो इसके बावजूद अगर वो ज़िना करेंगे, तो उनको मौत की सज़ा दी जाएगी और कमवारों को कोड़े मारे जाएंगे। ठीक है। इसमें फिर गामदी साहब ने सारी रवायतों को इकट्ठा किया, एक-एक रवायत को इकट्ठा किया जो रजम के बारे में है और उन्होंने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रजम किया है, वो सूरह माइदा की आयत के तहत किया है जिसके अंदर ये है कि आदि मुजरिमों को ये सज़ा दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह माइदा के तहत उनको रजम किया है और इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा का कोई फ़र्क नहीं। इसका ठीक। फ़र्क है कि वो आदी मुजरिम था, माइस बिन मालिक आदी मुजरिम था, वो खातून जो थी वो चकला चलाती थी, पेशा वराना काम करती थी। तो इनको जो कि वो लगातार जुर्म करते, इसी तरह डाका डालना, चोरी और डाके में फ़र्क है। चोरी जो करता है उसका हाथ काटने को कहा गया है, एक ख़ास अमाउंट तक जो चोरी करता है और जो डाका डालेगा, ज़ाहिर बात है वो वाजिबुल कत्ल है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी सोच पर छोड़ दिया है, हमारे जो तरीके को, इस्लामी रियासत को, कि तुम मौत की इन सज़ाओं में से जो भी सज़ा आदी मुजरिम के लिए करोगे, वो सही इस्लामी सज़ा हो। तो ये वाला जो है ये बहुत मुश्किल टॉपिक था, बहुत मुश्किल टॉपिक था। एक वरासत का टॉपिक बहुत डिफिकल्ट था और ये एक ज़िना की सज़ा का हमारे स्कॉलर्स के अंदर इनकी बड़ी लंबी चौड़ी बहसें चलती रहती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक दी और अल्लाह ताला ने शायद उनको इतना बड़ा ज़हन दिया हुआ है कि उन्होंने इतने बड़े-बड़े मसाइल को सॉल्व किया है कि जिस पर आपका दिल पूरा मुतमिन हो जाता है कि हाँ, ये ठीक है। तो कुछ लोग जो है इसको ये बूढ़े और बुढ़िया के मानों में जो लेते हैं अशैख़ व शेख़ा, तो वो पता है आगे कहाँ तक जाते हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो बूढ़े या शादीशुदा मर्द और औरत को रजम करने का हुक्म है, ये आयत पहले कुरान में थी। ये अगर शहजाद ने जो स्टडी किया हुआ ना, पीएचडी में जो जी जी थीसिस लिखा उसमें ये लिखा हुआ है ना कि
जो बूढ़ा यानी कि शादीशुदा शेख व शेखा, शादीशुदा लड़की और मर्द अगर जिना करते हैं तो उनको 100 कोड़े मारे जाएं। वो कहते हैं ये कुरान की आयत थी और हजरत उमर ने इसको निकाल दी। इस तरह के ब्लेम लगाते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि उनकी जो इस उम्मत के लिए कंट्रीब्यूशन है कि दो बड़े बड़े कुछ और बड़े बड़े मसाइल हैं जिनका सॉल्यूशन, यानी आप कभी वरासत के बारे में भी पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा। तो ये अल्लाह ताला ने उनके बहुत अरसे के बाद जो लोगों के अंदर एक वो अप्रोच नहीं हो रही थी, उन्होंने इस तरीके से जी। थैंक कभी यू, एक बहुत सवाल अच्छा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने अभी सवाल किया था जी कि जी एक इंसान या एक मुजरिम जिसको दुनिया में सजा मिल गई है अपने जी जुर्म की और उसने जी माफी नहीं मांगी अल्लाह से, तो फिर उसको तो अल्लाह नहीं माफ करेगा नहीं जब माफ करेगा, उनकी। बिल्कुल। जी माफी मांगना आखिरत में कामयाबी के लिए माफी मांगना बहुत जरूरी है, और अपनी इस्लाह करना भी जरूरी है। हमेशा ठीक। हम लोग सिर्फ ईमान की बात करते हैं, जबकि कुरान मजीद ईमान और अमले साले की बात करते जी हैं। ईमान लाओ, ईमान लाओ। अल्लाह ताला ने ईमान को कहीं भी अलहदा बयान नहीं किया। अल्लाह ताला ने, आप हमेशा ये आयत पढ़ते, आमिनू व अमिलुस सालिहात, आमिनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाओ और अमले साले करो। तो हमारे यहाँ एक ये जो होता ना कि जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में जाएगा, तो वो कल उसमें ये चीज भी शामिल होनी चाहिए कि जो जिसने कलमा पढ़ा और अमल किए अच्छे, वो जन्नत में जाएगा। कल इंशाल्लाह ताला अगर टाइम हुआ तो मैं इसी के हवाले से एक हदीस भी आपको बताऊं। वो जरा लंबी है, तो वो आप मुझे कल याद कराइएगा, तो फिर मैं स्टार्ट में ना उस हदीस को बयान करूंगी कि जिसका मकसद ये है कि लोगों के यहाँ, हमारी उम्मत के यहाँ ये बात है कि कलमा गो दोजख में नहीं जाएगा चाहे वो अमल करे ना करे। दिस इज वेरी रॉन्ग। वो फिर मैं उस हवाले से बात करूंगी। जी तो ये जो कज़ब की सजा के तहत आती हैं सारी रजम और नहीं नहीं, ये। कज़फ तो फातिमा बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कज़फ तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सूरह नूर के अंदर कज़फ का मतलब है कि कोई किसी शरीफ जादी पर झूठा इल्जाम लगाता है। जो कोई किसी शरीफ जादी पर झूठा इल्जाम लगाता है और वो 4 गवाह नहीं लेकर आता, तो उसको 80 कोड़े मारे जाएं। ये कोड़ों की कज़फ सजा है। और रजम अलग अलग हो गई, कोड़ों की सजा और रजम करना हाँ, अलग है। रजम पत्थर मार मार के मारना है। वैसे 100 अब तो ये कोड़े कोई जिना। मतलब सजाएं अब दी नहीं जाती, इस तरह कभी सुना नहीं, अब कहाँ देते हैं। कभी मेरा ख्याल सऊदी अरब में तो देते हैं, सऊदी अरब में तो देते हैं, अभी अभी तक तो देते थे, आगे पता नहीं। मतलब लेकिन यहाँ हमारी रियासत कौन सी इस्लामी रियासत है, पहले मुझे ये बताएं कि हमारी रियासत कौन सी इस्लामी रियासत है। हमारे हुक्मरान सारे ये गंदे काम करते हैं, तो अवाम को सजा देने का जवाब क्या बनता है। अल्लाह ताला तो ये कहते हैं कि पहले आपकी लीडरशिप जो है, आपके हुक्मरानों को साफ सुथरा होना चाहिए, तब वो इस काबिल हैं कि वो किसी को सजा। तो ये तो पूरी दुनिया में पहली, ये तो वो है ना कि आपकी इस्लामी रियासत हो, इस्लामी कानून हो, हुक्मरान इन रूल्स को फॉलो करने वाले हों, तब। हजरत उमर के बारे में कहा जाता है ना कि ये जो है हाथ काटने की सजा होती है, कि एक खास अमाउंट पे जाके एक बंदा चोरी करता है। तो जिस वक्त उनके दौर में कहत पड़ा, तो उस वक्त उन्होंने ये सजा खत्म कर दी थी। उन्होंने ये सजा खत्म कर दी थी कि जब मैं लोगों को उनके घर के दरवाजे तक अनाज नहीं पहुंचा सकता, तो फिर मुझे ये हक भी नहीं कि चोरी पे हाथ काटूं। है ना हाँ, अजीम शान किरदार, कि मेरा जो है काम कि मैं एक भूखे तो खाना, एक भूखा कहते हैं। हजरत उमर का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि वो ये बात कहते थे कि अगर दरियाए फरात में एक कुत्ता भी भूखा मरा तो मैं अल्लाह के बिल्कुल। सामने जवाब दे। ये जज्बा हमारे अंदर कहाँ है, जरा बताएं। कौन सा हमारा हुक्मरान ऐसा करता है। तो चोरी पर फिर सजा भी आप नहीं दे सकते। आइडियल हुकूमत होगी ना आपकी, तब आप सजा देंगे।
हाँ नहीं, ये तो है कि अब तो हमें पता भी है कि हुक्मरान शराबी है, जानी है, फिर भी लोग उसके साथ जाके मिल जाते हैं। कम से कम खामोशी ही पर हम बात इख्तियार वही है ना करते कि आपको ना तो अल्लाह पर ईमान है ना आखिरत पर ईमान है। वरना जब आखिरत पर ईमान होगा तो अल्लाह के नेक बंदे तो स्टोर में भी गुनाह करने से घबराएंगे। हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे। ठीक हाँ, है। बहुत अच्छा टॉपिक है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा लगा कि हर वक्त अल्लाह से जितना भी डरा जाए और माफी मांगी जाए काम है। अल्लाह सही करे, अल्लाह ताला ईमान की हालत में हमें लेकर जाए। आमीन आमीन। ठीक है जी, कोई और सवाल है कि दुआ तो कर मुझे सिर्फ एक बात जरा मुझे कई दफा ये बात बड़ी, मैं इस बारे में मैं पूछ लूं आपसे प्लीज, मैं जी बात करूं। श्योर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मतलब मुझे इस बात की जो है ना बड़ी कई दफा मैं इसको सोचती हूँ, जैसे हम लोगों में हमारे यहाँ किसी के ऊपर भी तोहमत लगाना बड़ा आसान काम है, ठीक है ना। बिल्कुल चाहे हाँ वो कोई हुक्मरान हो, कोई हो, कुछ भी हो। हाँ। तो मतलब सुनी सुनाई बात को आगे इस तरह फैलाते जाना, ये आप समझती हैं ये सही है? जब बिल्कुल वो भी कहते हैं नहीं। कि और आपकी जो सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात की मुलामत की है। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में इस बात की मुलामत की है कि तुम सुनी सुनाई बात को आगे ना बिल्कुल, फैलाया करो। मतलब मैं कि यही समझती कि हो जी सकता बिल्कुल है बिल्कुल। कि आप भी किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती करें। हाँ जी, और या कि आप कोई मतलब ये कि फिर तो गुनाह हमारे सर है ना, अगर हम बात गलत गलत कर रहे बात हैं। करेंगे तो हमारे सर पे है। बिल्कुल और यही बात है, कज़फ की सजा का यही मकसद है ना बीना जी, कि कज़फ की सजा का यही मकसद है कि आपने किसी शरीफ जादी पर इल्जाम लगा दिया तो अल्लाह ताला उसको महफूज करना चाहते हैं इस तरह के भी 4 गवाह लेकर आओ। अब 4 गवाह बिल्कुल। कोई जिना सरेआम तो नहीं करेगा कि 4 गवाह लेकर आएगा, लेकिन ये प्रोटेक्शन है असल में। बिल्कुल ये बिल्कुल। अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन दी है इसमें कि अगर बिलफर्ज किसी लड़की से कोई मिस्टेक हो गई है या किसी लड़के से कोई वो मासूम है, कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको न सरेआम उसको शाया किया जाए और ना ही उसको फर्स्ट मिस्टेक को कानून की नजर में नुमाया किया जाए, उसको तौबा का मौका दिया जाए। क्योंकि एक दफा मैं गामदी साहब को सुन रही थी तो उनसे सवाल ये किया गया था कि ये जो मतलब इस तरह की जो बातें हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप, हमारा काम ही नहीं है ये फैसले देना, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। और जैसे आपने कहा कि वो जो बात कर रहे थे कि गधे के गोश्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपने वो हदीस सुनाई कि वो जो दो लोग पीछे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गधे का गोश्त खाओ, तो मतलब हाँ अल्लाह ताला ने ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसको माफ करना है, किस बात पे माफ करना है। तो बिल्कुल। मतलब ये कि मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि हम लोग बड़े आराम से ना लोगों के कैरेक्टर पे दूसरों की खास तौर बेटियों पे। पर बड़े आराम से हम दूसरों, बिल्कुल अपनी बेटियां जो मर्जी करे और दूसरों की बेटियों पर हम किस तरीके से बहतान लगाते हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। और कोई, ये तो बदकारी की बात है, कोई भी काम अगर आप किसी को देखते हैं नेगेटिव किसी ने काम किया है तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसको आगे मत बताओ किसी को। बिल्कुल और बिल्कुल। हमें मजा आता है जब तक हम 20 लोगों को ना बता दें तो हमें चैन नहीं आता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है वो ये ना हो कि अनजाने में तुम किसी के साथ ज्यादती करो। अब ये देखो ना, हजरत आयशा के साथ ज्यादती हुई थी ना, तब भी किसी औरत की पाकदामनी के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के अलावा अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं दिया। और हजरत आयशा की पाकीज़गी की गवाही दी अल्लाह ने। और फिर कज़फ का कानून नाजिल किया कि आइंदा कोई किसी शरीफ पाकबाज पर इल्जाम लगाए और साबित ना कर सकते तो उसको 80 कोड़े में। तो हमारे यहाँ तो जगह जगह ये इल्जाम लगाया जाता है, शौहर बीवी को छोड़ना चाहता है और सिर्फ उसके बस अपनी पैसे और चीज बचाने के लिए कहता है कि ये बीवी बदकिरदार थी मेरी। आप भाई जायदाद में कब्जा करने के लिए कह देता है कि जी मैंने बहन, बिल्कुल बिल्कुल नहीं अथॉरिटी दी कि किसी के ऊपर हाथ उठाएं, बिल्कुल किसी बिल्कुल। का इल्जाम लगाएं। तो जितना बीना जी, एक और तजुर्बा जिंदगी में है सब लोगों के लिए, अगर आप किसी के जुर्म पर पर्दा डालते हैं, ठीक है, बड़े क्राइम की मैं बात नहीं कर रही, छोटे छोटे, यकीन करें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ऐसे बार बार मौके लेकर आता है कि जहां आपके लिए अल्लाह दुनिया वालों के सामने रुस्वा होने से आपको बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत ज्यादा। कभी हम लोग असल में प्रैक्टिस नहीं करते ना इन चीजों को। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, माफ करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, रियायत देते हैं, आप यकीन करें कि अल्लाह ताला के फजल की बारिश आप पर होती है बिल्कुल। और अल्लाह ताला आपको रुस्वा होने से बचाते हैं। तो इसलिए हम लोग कुरान को सवाब के लिए पढ़ते हैं, हालांकि कुरान मजीद को अमल के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैंने क्या कहा था, वो एक हदीस बताऊंगी आप।